नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आपका रीजनिंग की टॉपिक चल रही थी, जो कि रैंकिंग टेस्ट का देखते हैं। आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक आपको वीडियो दे दिया गया है। और मैथ में काफ़ी चैप्टर सब खत्म हो चुके हैं, रीजनिंग में भी हो चुका है। इसका मैथ और रीजनिंग जो ख़त्म हो चुके हैं क्लास, वो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास करने के लिए प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से आप अच्छे से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि आज रैंकिंग टेस्ट का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। जो अभी तक पार्ट 2 तक वीडियो नहीं देखे हो, कृपया कर ज़रूर से ज़रूर पार्ट 2 तक वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अपने स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी तक का मैंने किसी तरह से और दूसरी तरह से पढ़ते थे, अब क्वेश्चन थोड़ा और दूसरा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक मुझे कवर करना है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सीएसएल एमटीएस सीपीओ में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में भी इतना ध्यान में रखना कि जो एसएससी कंटेंट कराती है, उसमें रैंकिंग टेस्ट से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, और इस समय जो बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी बीएड का, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखते लगाते हैं क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अभी तक का हम क्या पढ़ रहे थे कि अभी तक हम पढ़ रहे कि इधर से और इधर से इतना, इसका मतलब ये था आपका बायां और ये था आपका दायां। समझ में आई बात? इधर से बायां और इधर से दायां, कैसे एक ही सीध में, एक ही लाइन में। ना तो हम क्रॉस नहीं करते थे, इसका मतलब इसको हम इधर क्रॉस नहीं करते थे अभी तक। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को क्रॉस भी कराएंगे। बात समझ में आई? इन दोनों को क्रॉस भी कराएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखते हैं। एक पंक्ति में गीता का स्थान बाएं से 30वां। तो एक पंक्ति है, गीता का स्थान, गीता का हम जी लिख देते हैं। ठीक, स्थान कितना है? 30वां। ठीक, गीता का स्थान 30वां है, और किधर से? बायां से। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, जबकि दाएं से सीता का स्थान, जबकि दाएं से सीता का स्थान। और लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना तब लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में अभी हम बना देंगे तो फिर से अलग से हमें बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ, चाहे देखिए, कुछ हम सेंस से करते हैं, सेंस लगाते हैं, क्वेश्चन को सेंस से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? आखिरी के अंत के 3-4 शब्द पढ़ते हैं बस। जैसे क्या कह रहा, कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर अधिकतम की बात हो रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने थे ये निकालते थे। अब क्या निकालना है आपको? कुल अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। अधिकतम, अधिक से अधिक हो रहा है, ये कह रहा है कि अधिकतम, अधिकतम का मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं हो सकता, कितने भी हो सकते हैं, 4, 2, 3, 6, बहुत हो सकते हैं, अधिकतम। और उसके बाद एक आएगा आपका न्यूनतम। बात ध्यान में रखना। तो अभी हम सिर्फ अधिकतम की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अधिकतम की बात कर रहे हैं। क्या? ध्यान से देखना, अधिकतम की बात। जब हम अधिकतम की बात करेंगे तो ये, जब हम अधिकतम की बात करेंगे तो ये दो व्यक्ति, देखें, दो ही व्यक्ति रहते हैं। एक तो दाएं से रहेगा, या तो एक बाएं से रहेगा। एक बाएं से व्यक्ति रहेगा, दूसरा एक दाएं से। या तो एक ही व्यक्ति बाएं दाएं से दोनों तरफ से रहता, या दो व्यक्ति, एक बाएं से दूसरा दाएं से रहता। दो ही व्यक्ति का जिक्र इसमें होता है। ठीक, तो एक व्यक्ति इधर से रहेगा, दूसरा व्यक्ति इसी के सीधे पर रहेगा। इसका मतलब एक ही लाइन में रहेंगे,
इसको क्रॉस नहीं करेंगे अधिकतम में। बात समझ में आई? क्रॉस नहीं करेंगे अधिकतम में। जब कहेगा कि कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं तो हमें क्रॉस नहीं कराना है। जैसे पहले निकालते थे वैसे ही इसमें भी निकालना है आपको। बात समझ में आई? इतना भी ध्यान रखना, क्या कह रहा था, अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा के नीचे लिखते हैं। और तो क्या है, गीता, तो गीता है बायां, ठीक, गीता है बाईं ओर से 30वें स्थान पर। ठीक, आगे, जबकि दाएं से सीता 25वें स्थान पर है। जबकि दाएं से सीता एस 25वें स्थान पर है। दायां है तो दायां, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। बात समझ में है? 25वां है तो यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, इनके दोनों के बीच में कुल 4 व्यक्ति और बैठेंगे, तो 4 व्यक्ति को बैठाओ, 1 2 3 4 व्यक्ति। ध्यान से देखना, जो ये क्या है, गीता जो है बाईं ओर से 30वें स्थान पर बैठे हैं। ये जो ये क्या है, सीता जो है दाईं ओर से 25वें स्थान पर। लेकिन कह रहा है उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति और बैठे, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। अब बात समझ में, अधिकतम व्यक्ति निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका काम। तो ये अधिकतम, ये 4 व्यक्ति और रहेंगे, बस 30 में और 25 में 4 और जोड़ दो, हो गया काम, आपका आंसर। तो क्या है, 30 25 और 4, 5 4 9 और 3 2 5। तो क्या आएगा, 59 व्यक्ति आपके क्वेश्चन में या आपके पंक्ति में बैठेंगे। 59 व्यक्ति, जो कि 59 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आई? अधिकतम कितने व्यक्ति बैठेंगे, अधिकतम 59 व्यक्ति बैठेंगे। अब यहीं पर हो सकता पूछ लिया जाए कि न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठेंगे, न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठेंगे, तो इसका आंसर अब दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अधिकतम के लिए क्वेश्चन था ना। बात समझे, हो सकता है इसे में न्यूनतम भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो न्यूनतम के लिए कुछ है नहीं, बस उसमें भी थोड़ा समय ध्यान से देखना पड़ेगा। समझ में? अधिकतम के लिए कितने व्यक्ति बैठेंगे, 59। इसका मतलब क्या है, अधिकतम के लिए हम सूत्र लिख देते हैं। अधिकतम के लिए ना, अधिकतम व्यक्ति का मतलब समझ लेना। ठीक है, अधिकतम व्यक्ति है लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच का व्यक्ति, बीच का व्यक्ति, ये है आपका सूत्र। आप चाहे ये लिख लीजिए, आप चाहे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा। इसको तुरंत जोड़िए, 30 में 25, 25 में जो आएगा 4 जोड़ लेना, आपका आंसर हो जाए, जो कि 59 इसका आंसर है। ठीक, अब इसी तरह के अब हम न्यूनतम पर बात करते हैं। अब हम न्यूनतम पर देखते हैं कि न्यूनतम पर किस तरह के क्वेश्चन। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो अधिकतम से क्वेश्चन बन रहा है, अब इसमें चाहे जैसे क्वेश्चन बनेगा आप अधिकतम से लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी ना। क्यों, आदत चेंज करेगा बस। ये जो 30 है कुछ भी और दे देगा। 4 व्यक्ति बैठे हैं, कहा 100 व्यक्ति बैठा दिया जाए, 400 व्यक्ति भी बैठ सकते हैं, 1000 व्यक्ति बीच में बैठ सकते हैं, इतना भी ध्यान में रखना। बात समझ में? तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया गया। ठीक, और लगेगा कैसा, ऐसे ही आपको लगाना है, बस इतना भी ध्यान में रखना। हमें ये सब फिगर बनाने का कोई आवश्यकता ही नहीं, बस आप इतना ध्यान में रखना। ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट, दूसरा राइट, लेफ्ट राइट दिया गया, इसको भी दिया, बस तीनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तुरंत आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है।
क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, न्यूनतम व्यक्ति अब बताना है। अभी तक मैंने क्या बताया था, अधिकतम व्यक्ति। अब बात कर रहा है कि क्वेश्चन न्यूनतम व्यक्ति को बताना। तो मैंने क्या बताया था, अधिकतम के लिए हम क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन न्यूनतम के लिए ध्यान में रखना है, न्यूनतम के लिए हम व्यक्ति को क्रॉस कराएंगे। बात समझ में आई? हम व्यक्ति को क्रॉस कराते हैं। इसका मतलब न्यूनतम जब कहेगा तो व्यक्ति क्रॉस करेंगे अपने आप को। इसका मतलब मैं और जो दूसरा व्यक्ति है, मैं दूसरे को क्रॉस करूंगा, वो हमें क्रॉस करेगा। जैसे एक व्यक्ति इधर से दौड़ता हुआ जा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से दौड़ता हुआ आएगा तो इसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये है न्यूनतम व्यक्ति। बात समझ में आई? ये रहेगा न्यूनतम, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति के लिए। लेकिन जब अधिकतम व्यक्ति कहेगा तो एक व्यक्ति इसी रोड पर दौड़ता हुआ जा रहा और दूसरा व्यक्ति भी इसी रोड पर दौड़ता हुआ आएगा और सामने रुक जाएगा, ये होता है अधिकतम व्यक्ति। पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति के लिए ये और पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति के लिए ये। न्यूनतम जब कहेगा तो हमें दोनों को क्रॉस कराना पड़ेगा, दोनों को क्रॉस। बात समझ में? देखते हैं क्वेश्चन को। और जैसे सिंपल पूछ लिया जाए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब हम एक ही लाइन में रखते हैं, एक ही सामने, उसके सामने वो रुक जाएगा, आकर हमारे सामने आकर ये रुक जाएंगे। बात समझ? हमें क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जब न्यूनतम कहेगा, न्यूनतम, तब वो मुझको क्रॉस करके हमसे आगे निकल जाएंगे। बात समझ? इसका मतलब हमसे पीछे चले जाएंगे, हमारे पीछे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 20वां है। राम का स्थान, ठीक, राम का स्थान बाएं से 20वां है। ऊपर लिख दें, राम का स्थान बाएं से 20वां है, बाएं से, और ये क्या है, राम। राम का स्थान, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं ना, क्योंकि न्यूनतम की बात हुई है तो हम क्रॉस कराएंगे इसको यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या है, लेफ्ट, और 20वें स्थान पर है ना, 20वें स्थान पर है। ठीक, ऊपर लिख देते हैं बायां ब्रैकेट में लेफ्ट, और क्या था ये, राम। ठीक, राम बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, वह है। जबकि दाएं से श्याम का, जबकि दाएं से श्याम का स्थान 15वां है। तो यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। न्यूनतम व्यक्ति कह रहा था, तो न्यूनतम व्यक्ति के लिए मैंने अभी ही बताया था, ये हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। तो ये दाएं से श्याम दौड़ता हुआ आएगा और राम को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पर पहुंचेगा। समझ में आई बात? यहां पर पहुंचेगा। ठीक, यहां पर पहुंचेगा। और कहाँ, राम के जस्ट पीछे कौन पहुंचेगा, श्याम। तो ये कौन है, श्याम है। और ये किधर से और दाएं की ओर से चल रहे हैं। ठीक, और कितने कौने स्थान पर रहेंगे, 15वें स्थान पर। समझ में आई? तो ये बताइए कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। हम इसको ट्रिक्स भी लगा सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी लगाएंगे। एकदम बेसिक से देखते हैं कैसे इसको समझाते हैं, देखिएगा। अब जैसे ये है, तो ये बताइए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ये बताइए कि राम का, ये तो राम क्या है, बाईं ओर से है ना, राम बाईं ओर से है। तो ये बताइए राम दाईं ओर से कितना होगा। हम नहीं बता सकते ना, इसमें हम नहीं बता सकते ना। लेकिन
आगे देखिए श्याम वाले में आते हैं। बताइए श्याम जो जी देखिए दाईं ओर से है, श्याम जो दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो इसका लेफ्ट हम बता सकते हैं ना। इसका श्याम का हम बायां बता सकते हैं ना, इधर इधर बता सकते हैं ना, लेकिन इधर का हम नहीं बता पाएंगे भी। तो इसका मतलब श्याम का या इस पंक्ति का राइट आपका कितना दिया गया है। इसका मतलब दायां 15 आपको पता है पहले से, ठीक। और टोटल व्यक्ति निकालना तो आपको पता ही कैसे निकालना रहता है। टोटल व्यक्ति क्या करते हैं, टोटल के लिए क्या सूत्र है मैंने लिखा था, बताइए, -1। लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के -1 कर देते हैं तो टोटल व्यक्ति निकलता है। बात समझ में आई। तो वही चीज़ इसमें भी हमें करना है। तो इसमें हमें क्या ज़रूरत है, राइट तो पता है, अब हमें लेफ्ट की ज़रूरत है। बस हमें लेफ्ट मिल जाए तो आपका टोटल व्यक्ति पता चल जाएगा कि न्यूनतम कितने व्यक्ति रहेंगे टोटल। बात समझ में आई। तो न्यूनतम का मतलब कम से कम हो जाता है, ठीक। देखते हैं। और उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 4 व्यक्ति को बैठाओ, 1 2 3 4। इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान से देखना, इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये बताइए कि ये जो राम है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है ना। अब जैसे यहाँ पर देखें, राम जब बाईं ओर से 20वें स्थान पर है तो यहाँ पर कितने स्थान पर हो जाएंगे, 19 ना। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 19, और पीछे आएंगे तो 18, और पीछे आएंगे तो 17, और यहाँ पर आएंगे तो 16, और यहाँ पर आएंगे, इसका मतलब इस बिंदु पर आएंगे तो कितना, 15वां। इसका मतलब ये जो 15वें स्थान पर यहाँ पर है, समझ में आई कि ये जो है इधर से 15वें स्थान पर है, तो इधर कितने व्यक्ति और बच रहे हैं, कितने व्यक्ति बच रहे हैं, 15वें स्थान पर है ना, 15वें स्थान पर हैं इसमें, ठीक। ध्यान में रखना तभी क्वेश्चन आएगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक। 15वें स्थान पर हैं। अब ये क्या है, 15 है। अब ये बताइए कि जब हमें ये पता है कि ये 15 है, ये 15 है, तो लेफ्ट से हमें 15 मालूम है, राइट से हमें 15 मालूम है। आपको राइट से 15 आपको मालूम है, लेफ्ट से बताना है कि इधर से कहाँ कितने होंगे, तो निकालना है। तो देख लेते हैं। तो टोटल व्यक्ति को बताना है। टोटल व्यक्ति क्या करेंगे हम, टोटल के लिए ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 20 व्यक्ति बैठे हैं ना, ये 20वें स्थान पर है ना, ये जो राम 20वें स्थान पर, यहाँ पर कहाँ आएंगे तो 19 हो जाएगा, यहाँ पर 18, यहाँ पर 17, यहाँ पर 16, और यहाँ पर बताइए 15वां। तो इसका मतलब लेफ्ट से 15वें स्थान पर है कि नहीं, है ना। लेफ्ट से यहाँ तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, 15 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब समझे क्यों, क्योंकि 15वें स्थान पर बैठा है ना। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर तो 20 था, यहाँ पर आया क्योंकि इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर तो 20, यहाँ पर 18, यहाँ पर 17, यहाँ पर 16, और यहाँ पर यहाँ पर 28, 20 था, यहाँ पर 19 हो जाएगा ना। यहाँ पर 18, यहाँ पर 17, यहाँ पर 16, यहाँ पर इस बिंदु पर आएगा तो 15वां होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर से 15वें स्थान पर बैठा है और इधर से भी 15वें स्थान पर है। ये मत समझ लेना कि ट्रिक है, राइट से 15 तो लेफ्ट से भी 15 होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ये हो रहा है 15, बात समझ में, ये हो रहा है 15, तब हम 15 किया है, ठीक। तो ये होगा, बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं तो कैसे ये 15 आया।
अब देखना है कि ये 15 कैसे आया, ये 15 कैसे आया। अब जैसे हमें टोटल निकालना था, तो टोटल के लिए मैंने क्या बताया था बताइए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं तो टोटल निकलता है। तो करो टोटल, तो निकाल लेते हैं। तो बताइएगा क्या है 15, तो 15 प्लस 15 हो जाएगा 30 माइनस 1 हो जाएगा 29, हो जाएगा 29। तो 29 आपका क्या होगा आंसर। बात समझ में आई? तो इस पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, 29 व्यक्ति होंगे। कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, 29 व्यक्ति होंगे। तो अब देखिएगा, आपको तो पता होगा, तो 29 में दिया है कोई नहीं, तो इसका मतलब डी आप ई ऑप्शन आपका इसका सही दिया गया है। समझ आई? 29 व्यक्ति इस पंक्ति में हैं, न्यूनतम व्यक्ति। अब देखते हैं कि अब है इसमें क्या सिस्टम। अब क्या कह रहा है कि जब हम 15, अब देखिए ये 15 कहाँ से आया। आपको तो इतना एग्जाम में समय रहेगा नहीं कि आप इनके बीच में चार आदमी को बैठाओ तो गिनो 20, 19, 18, 17, 16, 15, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, ध्यान में से देखिएगा कि जो राम है, राम लेफ्ट से कहाँ पर बैठा है, 20वें स्थान पर। जो राम है लेफ्ट से 20वें स्थान पर बैठा है। अब उनके बीच में देखिएगा, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे, 4 व्यक्ति। उस 4 व्यक्ति में एक ऐड कर लीजिए, एक अपने लग से जोड़ लीजिएगा, एक अपने लग से जोड़ लीजिएगा। 4 1 5 और 5 को इसी लेफ्ट से आप घटा दीजिए तो आपका मिल जाएगा। तो 20 से 5 जाएगा तो 15। तो इसीलिए ये 15 यहाँ पर आया था। कैसे 15 आया था ये आपको मैंने समझाया एकदम बेसिक से। ये आपका कुछ क्या है, ट्रिक है। बात समझ में? ये आपका क्या है, ट्रिक है। अब मैंने क्या बताया, एक अपने लक्ष्य से, ये जो बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं इनमें एक अपने लक्ष्य से जोड़ना था ना। जोड़ना के मतलब क्या, जोड़ने के मतलब अपने लक्ष्य से नहीं जोड़ना। जोड़ने का मतलब ये हुआ, ये जो 20वां आदमी है, ये जो 20वें स्थान पर बैठा, जो 20वें स्थान पर है, इसको भी तो लेंगे ना, इसको भी तो हमें लेना पड़ेगा। तो ये 4 व्यक्ति ये हो जाएंगे और दूसरा व्यक्ति ये, इसका मतलब एक ये व्यक्ति, तो 4 1 5 व्यक्ति। इसीलिए मैंने कहा 4 में एक जोड़ लीजिए, इतना ध्यान में रखो बस। लेकिन ये एक क्यों जोड़ा गया ये मैं बता रहा हूँ। क्यों एक जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इन चारों व्यक्ति के आगे जो 20वें स्थान पर राम है वो भी स्थान लिया जाएगा। बात समझ में आई? तो एक स्थान ये और 4 स्थान ये, टोटल स्थान कितने हो जाएंगे, 5। और ये 5 स्थान लेफ्ट से हम घटा देंगे तो आपका 15 लेफ्ट किसका बन जाएगा, श्याम का। बात समझ में आई? अब श्याम लेफ्ट से किस स्थान पर है, श्याम लेफ्ट से 15वें स्थान पर है लेफ्ट से। और श्याम राइट से किस स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। बात समझ में आई? टोटल निकालना था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 घटाएंगे तो 29 व्यक्ति। इसका मतलब इस पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, 29 व्यक्ति होंगे, जो कि आपका ऑप्शन ई ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में? ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं और ई वाला ऑप्शन आपका सही है, कोई नहीं, क्योंकि 29 आंसर आया तो इसमें है ही नहीं है। बात समझ नहीं? तो इतना भी ध्यान रखना, जब न्यूनतम कहेगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा सेंस से करते हैं। कैसे सेंस से? क्वेश्चन को देखिएगा, तुरंत आप अंत से, ये अंतिम से 5-6 शब्द को पढ़ लीजिएगा बस, अंतिम से 5-6 शब्द को। तो पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने हो गए, कम।
अब न्यूनतम आपको पता होगा तो तुरंत आप अपने माइंड के सेंस के जरिए से आप निकाल सकते हैं, तुरंत ऐसे ही बात समझ ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ये 20 था, चार आदमी बैठे हैं यहाँ पर, चार में एक ऐड करो, चार व्यक्ति बैठे हैं ना। देखिए सेंस से कैसे लगाया जाता है, हम ये आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। चार व्यक्ति बैठे हैं, मैंने क्या बताया, जितने बीच में व्यक्ति बैठे हैं उसमें एक ऐड कर लो, तो चार व्यक्ति बैठे हैं, 5 हो गया। और ये 5 क्या करना है, राम के लेफ्ट से घटाना, तो राम का लेफ्ट 20 है, तो 20 से 5 चला जाएगा ना, तो क्या आएगा 15। तो इसका मतलब 15 स्थान श्याम का होगा। ये जो 15 आया ये श्याम का होगा, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति का होगा। तो दूसरा व्यक्ति क्या है, श्याम है। और श्याम का राइट से 15 और लेफ्ट से भी 15 आपने निकाल लिया, तो 15 15 30 और 30 से घटा दो 29, आपका 29 टोटल व्यक्ति हो जाएंगे। हो गया काम। ये सब थोड़ा सेंस से करते हैं। और ये सेंस आप कब लगाएंगे, जब आपको अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को। एक नंबर बहुत होता है, यहाँ पर पॉइंट नंबर से बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक नंबर तो बहुत है ना। आप ये क्वेश्चन समझ में आया ना, अब चाहे इसमें से चाहे जितने क्वेश्चन दिया जाए आप तुरंत लगा सकते हैं ना। मैं एक क्वेश्चन दूं, बस इसी में थोड़ा सा मैं आदत चेंज कर रहा हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक। देखते हैं, तो उसका मिटा दें। बात समझ में आया ना कैसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन मैं नहीं लिख पाऊंगा तुरंत, ठीक। और लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम बनाते हैं क्या, 40वां व्यक्ति। ये होगा 40वां व्यक्ति है, जबकि दाएं से श्याम का 25वां व्यक्ति है। 25वां व्यक्ति है, तो यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति था ना ये, अब इसको हम बनाते हैं, कितना बना दें, 9 व्यक्ति। 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। बल्कि ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, समझ में। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, जो आएगा वो बताना, हम रिप्लाई आपको देंगे, ठीक। हाँ, तो इसका आंसर निकाल दें, क्या आएगा, हम निकाल लेते हैं। लिख लीजिए ऑप्शन। ये ऑप्शन आप लिख लीजिएगा। इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, जो कि कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 40वां है, जबकि दाएं से श्याम का स्थान 25वां है। तो यदि उनके बीच में कुल 9 व्यक्ति बैठे हैं, उनके बीचों में 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, न्यूनतम व्यक्ति बताना। इसका मतलब ध्यान में रखिएगा, क्रॉस करेंगे, और जब क्रॉस करेंगे तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं से कोई एक आंसर आपका सही है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना, ठीक। अब इसी तरह के देखते हैं और कैसा क्वेश्चन है, उसको अब देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वही क्वेश्चन है, लमसम थोड़ा सा आदत चेंज की गई है बस। आदत मैंने नहीं चेंज किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आदत चेंज करना होता है, इससे पहले जो बताया उसी में मैं आदत चेंज करके बता दिया होता, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। देखते हैं क्या है। एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 18वां है, बाएं से 18वां है, और क्या है, महेश तो एम, ठीक, महेश है एम। जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24 है, और क्या है, न्यूनतम है, तो क्रॉस करेंगे दोनों को, और क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचेंगे। और कितने हैं 24 व्यक्ति हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 24। ये क्या है सुरेश एस, और क्या है लेफ्ट, इसका मतलब
राइट, ये राइट है, ये वाला लेफ्ट है आपका। बात समझ में आई बात? तो ये 24वें स्थान पर यहाँ पर है, ठीक। और क्रॉस करेंगे न्यूनतम है। अब बीच में कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो बीच में 6 व्यक्ति को बैठाओ। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, बीच में कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे? मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? सुरेश का राइट से 24 आपको पता है, राइट से 24 आपको पता है, सुरेश का राइट से 24 स्थान आपको पता है, तो सुरेश का लेफ्ट निकाल लीजिए बस। अब ये बताइए, ये क्या है? महेश का क्यों हम राइट नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि महेश का राइट हम निकाल नहीं पाएंगे तुरंत, और ना निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए महेश का ना निकाल कर हम सुरेश का निकालते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि सुरेश का राइट दिया भी गया है, लेकिन महेश का लेफ्ट दिया गया, लेकिन राइट हम महेश का नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? सुरेश का लेफ्ट निकाल लेते हैं। और सुरेश का लेफ्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कितने व्यक्ति बैठे हैं बीच में? बताइएगा, कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसको और आगे थोड़ा लिखते समझ में, ठीक। 18 कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं ना। और ये जो 6 व्यक्ति हैं, 18 जो 18वें स्थान, इसको भी तो लेना है ना। तो 6 में 1 ऐड कर दो, और 1 ऐड करने के बाद 18 से घटा देते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और 7 किससे घटाएंगे? 18 से। कहाँ घटा लें? 18 से 7 जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आया। और ये 11 क्या करते हैं? और ये 11 क्या करते हैं? ध्यान से रखना, ये 11 क्या है? ये 11 क्या है बताइएगा? ये 11 क्या है? 11 इसका है, और इसका मतलब इसका। समझ में आई बात? कुछ समझ में आया क्या? कैसे हुआ? देखिए, ये इनके बीच में 6 व्यक्ति थे। 6 व्यक्ति में मैंने क्या बताया था? 6 जितने बीच में व्यक्ति बैठते हैं, उनमें से 1 ऐड किया जाता है, उनमें 1 अपने लग से जोड़ दिया जाता है। वो क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो 18वां स्थान है, इसको भी तो लेना पड़ता है। क्योंकि इनके बीच में 6 हैं, तो इनको भी तो लेना पड़ेगा। जैसे हम कहें एक गेंद ये है, दूसरा गेंद ये। अब इनके बीच में एक रेड गेंद है, तो बताइए, एक रेड गेंद है, तो इनको भी जैसे लेंगे तो 3 गेंद हो जाएंगे ना। अब इनको लेंगे तो सिर्फ 2 गेंद, और इनको भी लेंगे तो 3 गेंद ना। तो वैसे ही यहाँ तक 6 व्यक्ति, इनको भी लेंगे तो 7 व्यक्ति हो जाएंगे। और ये 7 व्यक्ति कहाँ घटाएंगे? लेफ्ट से। इसका मतलब मोहन के लेफ्ट से 18 से 7 घटाएंगे तो 11 व्यक्ति आएंगे। तो ये 11 व्यक्ति कहाँ पर रहेंगे? इसका मतलब सुरेश का 11 व्यक्ति, इसका मतलब सुरेश जो है लेफ्ट से 11वें स्थान पर है। सुरेश लेफ्ट से 11वें स्थान पर है, तो इसको हम क्या कर देंगे? लेफ्ट बराबर 11। तो क्या करते हैं? 24, इसको जोड़ो, क्या आएगा? 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 2 3, और एक क्या करते हैं? ध्यान में रखना, और क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। आप सूत्र क्यों ध्यान में रखते हैं यार? सूत्र ना ध्यान में रखो, ऐसे कर लेते हैं बस तुरंत। तो क्या आएगा आपका? 4। इसका मतलब 34 व्यक्ति, न्यूनतम 34 व्यक्ति आपके इस पंक्ति में रहेंगे, जो कि डी ऑप्शन सही दिया गया है। समझ नहीं? हमने आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है। ये लमसम 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हुए कैसे, ध्यान से देखिए कैसे लगाना है क्वेश्चन को पढ़ते हुए। मैंने क्या बताया कि कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने, इतना आपको पता हुआ। न्यूनतम व्यक्ति निकालना, तो क्वेश्चन सेम वैसे ही दिया रहेगा। अब कुल न्यूनतम व्यक्ति हमें पता है, हो गया, क्रॉस करता तो कुछ नहीं। तो 6 व्यक्ति हैं, इस वाले 6 व्यक्ति को हम 7 व्यक्ति बनाएंगे, ठीक।
इस वाले 6 व्यक्ति को 7 व्यक्ति बना लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 में एक ऐड किया जाता है। ठीक, 7 व्यक्ति बनाएंगे और इस 7 व्यक्ति को 18 से घटा देंगे। इसका मतलब महेश के बाएं वाले से घटाएंगे, ना कि दाएं वाले से। इतना भी ध्यान रखना किसमें से घटाना। तो 7 इसमें से घटाएंगे, 18 से 7 जाएगा तो आएगा 11। अब 11 ये हुआ। अब सुरेश का देख लो क्या दिया गया। तो सुरेश का 24 दिया गया है। अब जोड़ लो इन दोनों को, बस हो गया काम। 4 1 5 1 3 35 और एक घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 लोग को 2 बार गिना गया था, इसलिए एक को कम कर लेते हैं। जब इसमें से एक हम कम करेंगे तो क्या आएगा? 34 आपका आंसर। समझ में आई बात? कैसे किया गया? ये होता है क्वेश्चन को देखते ही आंसर मारना। लेकिन कब आप मार पाओगे? जब आप अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये चीज़ इसमें होता है, तो यहाँ ना करके हम क्वेश्चन में ही जस्ट कर सकते हैं। समझ में ही बात? तो मुझे आपको सिखाना है और समझाना है, तो इसलिए एक एक चीज़ आपको बताना पड़ता है। पढ़ाना होता तो डायरेक्ट यहीं पर क्वेश्चन में आंसर तुरंत दे दिया जाता, वो होता है पढ़ाना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे पता है, तब हम आपको तुरंत आंसर दे देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है ना, तो आप तुरंत आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए पहले पता करिए, फिर उसको कई बार लगाइए क्वेश्चन को, फिर आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। बात समझ में? तो आज मैंने क्या सीखा? अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम चाहे जिस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाया जाए आप लगा सकते हैं ना, और न्यूनतम से जिस तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज में बनाया जाए आप लगा सकते हैं। ठीक, अधिकतम और न्यूनतम। अब देखते हैं क्या इसमें और कौन से टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं। इसको अब हम नेक्स्ट की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो चुका है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपको सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाना नहीं है, सिखाना है आपको और समझाना है। आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं कि हमने क्यों ही ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ। ये आपकी क्लास कहाँ से चल रही? रायबरेली से। मैं रायबरेली से पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में? रायबरेली से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारा घर है अमेठी ज़िला में। मैं आपको रायबरेली ज़िले से पढ़ा रहा हूँ, घर मेरा अमेठी ज़िला में। तो मैं यहाँ पर भी कंपटीशन के बच्चों को देखता हूँ। क्या करते हैं वो बच्चे? क्या हैं कि टीचर से उम्मीद करते हैं कि कितनी हाली आंसर दे दिया जाए। देखिए टीचर जो है ना, टीचर तो तुरंत आंसर दे ही देगा, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर को उस क्वेश्चन का एक एक शब्द पता है, एक एक चीज मालूम है टीचर को, तो टीचर तुरंत आंसर दे देता है। लेकिन आपको तुरंत नहीं मालूम हो पाएगा ना। जैसे अभी हम तुरंत बता दें 6 में एक 7, 7 इसमें से घटाएंगे 11 और 11 में इसमें जोड़ेंगे 35, 35 से 34, आपका 34 आंसर। अब समझ ही नहीं। अब इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं तो, दूसरा क्वेश्चन आज ना दूं कल दूं तो, कल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूं तो सोचेंगे है इसमें मैंने क्या किया था, कैसे घटाया गया, क्यों, कहाँ जोड़ा गया, तो कैसे जोड़ा गया, तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। मुझे पता था तो मैंने इधर उधर से जोड़ के आपका आंसर दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता है ना। इसीलिए हमारे कहने का मतलब है आप लोग कुछ भी पढ़िए, हिंदी, जीएस, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी पढ़ो। हमारे कहने का मतलब यही है, रीजनिंग पढ़ो, सीखने और समझने का प्रयास करो। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी आप नहीं भूल सकते इस क्वेश्चन को। लेकिन कब? जब आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तब। बात समझ में? तो आज के बच्चे जो हैं यही गलती करते हैं। मैंने काफ़ी कोचिंग में यहाँ पर चलती हैं ऑफलाइन, जाकर मैंने देखा है यही गलती करते हैं। टीचर वहाँ पर लगा देता है, बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ता कि बच्चे टीचर ने क्या किया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने ध्यान दे नहीं रहे। और टीचर भी वैसे हैं कि टीचर जल्द से जल्द आंसर दे रहे हैं। टीचर जब बच्चे को अच्छे से एक एक चीज़ बताएंगे तो बच्चे भी तो सीखेंगे ना। और टीचर क्या करता है?
तुरंत आंसर दे देता है, तुरंत आंसर दे देता है, बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ता है। और इसी तरह के बच्चे भी पूछते भी नहीं हैं। बात समझो, ये भी दिक्कत है। आज क्या दिक्कत है कि ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे पूछते भी नहीं हैं, आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, पूछते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये है हमारे कहने का मतलब, ये सब टीचरों की गलती होती है। देखिए भाई, बच्चे पढ़ने आए हैं तो बच्चे को तो कुछ तो पता नहीं है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं कहीं पढ़ने जाऊँ तो मुझे तो वहाँ पर कुछ तो पता नहीं रहेगा ना कि क्या कैसे पढ़ाएंगे, क्या चीज़ पढ़ाना है, उनको क्या पढ़ाना है, हमें कुछ नहीं पता है ना। तो वो जिस तरह से पढ़ाएंगे उसी तरह से हम पढ़ेंगे। वो जैसा पढ़ाएंगे वैसे हमें कुछ आएगा, समझ में नहीं आ रहा, शॉर्टकट इतना कर दिया हमें समझे नहीं आ रहा। तो ये होता है। तो आप लोग सीखने और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे तो सातों जन्म तक याद रहेगा। और सिर्फ पढ़ेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दिमाग से गायब, ये सिस्टम होता है। तो हमारा उम्मीद यही है आपसे कि आप लोग सीखने का प्रयास और समझने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो सीखेगा वही इतिहास रचता है। एक एक चीज़ सीखिए। आपको 1 साल में नौकरी मिल जाएगी, 1 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सिर्फ पढ़ेंगे ना तो आता हुआ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में गलत होता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना वो भी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा है, ना कि आपके दिमाग में फीड नहीं है, वो दिमाग में सिर्फ रखा हुआ है। जैसे हम कुछ भी यहाँ पर रख दें तो कुछ देर बाद गिर जाएगा, लेकिन इसको हम फेविकोल से या फेविक्विक से इसको हम चपका दें अच्छे से तो कभी नहीं गिरेगा, ये कभी भी नहीं गिरेगा। चाहे जितना प्रेशर आए, चाहे इसको चाहे जितना हिला दें, चाहे जितना भूकंप आए, ये कभी भी नहीं गिरेगा। लेकिन तो वैसा ये भी है, आप जब सीखे रहेंगे ना, चाहे जितना प्रेशर हो, चाहे एग्ज़ाम का प्रेशर हो, चाहे घर का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर कुछ भी आपका नहीं उखाड़ पाएगी। वहाँ पर आप क्वेश्चन, आता हुआ भी क्वेश्चन सही करेंगे, जो नहीं आएगा वो भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो हमारा आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग सीखने और समझने का प्रयास करिए और हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। हम भी पढ़ रहे हैं, मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा भी आपको भी पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में? अब बल्कि मेरा अभी एज नहीं हुआ है। मैं 2026 में हमारा एज हो जाएगा एग्ज़ाम देने वाला, तब मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो यही उम्मीद है, आप लोग भी सीखने और समझने का प्रयास करिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, वो भी अच्छे से सीखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।